करीब करीब आदमी की चेतना की स्थिति ऐसी है। किसी ने भी आपको पकड़ा नहीं है। किसको इसमें रस आएगा आपको पकड़ने में? और इस जगत को कोई उत्सुकता नहीं है कि आपको पकड़े रखे। प्रयोजन भी क्या है? आपको पकड़ रखने से जगत को मिलेगा भी क्या? नहीं, किसी की कोई उत्सुकता नहीं है आपको पकड़ने में। आप पकड़े गए हैं अपने ही द्वारा। कुछ भ्रांतियां हैं जो आपको ख्याल देती हैं कि मैं पकड़ा गया हूं। और बड़ी भ्रांति तो यही है कि आप अपने को इतना मूल्यवान समझते हैं कि सारा जगत आपको पकड़ने को उत्सुक है। ये भी अहंकार है कि सारे दुख आपकी तरफ ही चले आ रहे हैं। इतने दुख, इतना ध्यान देते हैं आप पर। सारे नरक आपके लिए निर्मित किए गए हैं। आपके लिए। आप केंद्र में बैठे हैं, जैसे ये सारा जगत की व्यवस्था आपके लिए चल रही है। और आप केवल रस्सी में लटके हुए तोते हैं। पर यह भ्रांति होने के ठीक वैसे ही कारण हैं जैसे तोते को हो जाते हैं। आदमी का जैसे ही जन्म होता है, कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं। अनिवार्य हैं, इसलिए घट जाती हैं। छोटा बच्चा पैदा होता है तो आदमी का बच्चा बिल्कुल असहाय पैदा होता है। ऐसा किसी पशु का बच्चा असहाय पैदा नहीं होता। जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होते ही दौड़ने लगते हैं। पक्षियों के बच्चे पैदा होते ही अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। आपका बच्चा पैदा होगा, 25 साल लगेंगे तब भोजन की तलाश पर निकल पाएगा। 25 साल। आदमी का बच्चा सबसे कमजोर है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कुछ भूल हो गई है। जीव शास्त्री कहते हैं कि आदमी के बच्चे को अगर पूरा पैदा करना हो तो 21 महीने गर्भ में रहना चाहिए। मगर आदमी की मादा कमजोर है, 21 महीने बच्चे को गर्भ में रख नहीं सकती। इसलिए कुछ जीव शास्त्रियों के हिसाब से पूरी मनुष्य जाति गर्भपात है। कोई बच्चा पूरा पैदा नहीं होता, सभी अधूरे पैदा होते हैं। जानवरों के बच्चे पूरे पैदा होते हैं, मगर यह सौभाग्य भी है, दुर्भाग्य भी और सौभाग्य भी। इस जगत में किसी भी चीज का एक पहलू नहीं होता, हर चीज के दोहरे पहलू होते हैं। यह दुर्भाग्य है कि आदमी का बच्चा कमजोर है, और यही सौभाग्य है क्योंकि इसी कमजोरी के कारण आदमी सारे पशुओं से श्रेष्ठ हो गया है। कारण गहरे हैं। बच्चा बहुत ही कमजोर होता है, उसे सहारे की जरूरत होती है, नहीं तो बचेगा नहीं। उसी सहारे के लिए परिवार का जन्म हुआ, नहीं तो परिवार की कोई जरूरत नहीं थी। पशुओं में परिवार नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है। बिना परिवार के आदमी का बच्चा मर जाएगा। इसलिए मां है, पिता है, परिवार है। परिवार की पवित्र संस्था है, वो सबकी सब बच्चे की कमजोरी से पैदा हुई है। फिर परिवार के आधार पर समाज और देश और सारी सभ्यता का जाल निर्मित हुआ। और चूंकि बच्चा असहाय होता है, उसके पास मूल वृत्तियां नहीं होती। जानवरों के बच्चों के पास होती हैं, जितनी चाहिए जीवन चलाने को। आदमी के बच्चे के पास कुछ नहीं होता। जीवन चलाने का सवाल ही नहीं है, वो सांस भी नहीं ले पाएगा। इसलिए शिक्षा दी जाती है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज सब आदमी की कमजोरी से जन्मे हैं। एक एक बात सिखानी पड़ती है, और तब भी कोई भरोसा नहीं कि सीखेगा ही। बड़ी चेष्टा करनी पड़ती है। तो ये सब आयोजन, परिवार, समाज, संस्कृति, शिक्षा एक कारण से हुआ है। बच्चा असहाय है और इसलिए माता पिता का सारा ध्यान बच्चे पर होता है। उस ध्यान के कारण बच्चे को लगता है मैं ही केंद्र हूं इस जगत का। जरा सा रोता हूं, मां भागी चली आती है। बीमार पड़ता हूं, पिता डॉक्टर को लेकर खड़ा है। उसके मन में बैठ जाता है मेरे ही इशारे पर सब कुछ चल रहा है। घर ही उसकी दुनिया है और उस घर में वो केंद्र है। तो एक सहज भ्रम बन जाता है कि मैं ही हूं केंद्र, मेरे लिए ही सब कुछ हो रहा है। और ये भ्रम गहरा बैठ जाता है। फिर जीवन भर वही भ्रम चलता रहता है। हम सोचते हैं हम ही हैं केंद्र।
इससे पीड़ा होती है, क्योंकि ये सत्य नहीं है। आप केंद्र नहीं हैं। आपके बिना भी जगत चलता है, बड़े मज़े से चलता है। आप नहीं होंगे, कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन मन में बैठा है कि मैं हूं केंद्र, और ये जगत भी इसे माने। यही अहंकार की खोज है।